नमस्कार, आपकी बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। छत्तीसगढ़ की नई सरकार का पहला विधानसभा सत्र बेहद हंगामेदार रहा, या ये कहें कि गर्मागर्म रहा। विधानसभा में भले ही कांग्रेस के 3/4 से ज्यादा विधायक रहे, लेकिन विपक्ष ने भी जोरदार हमले किए। सवाल जवाब से ज्यादा हल्ला हंगामा, सड़क छाप से लेकर लौट कर बुद्धू घर को आए जैसी गली मोहल्लों के शब्दों का इस्तेमाल और मुहावरों का इस्तेमाल सदन में सुनाई दिया। अलग अलग मामलों में जांच समितियों का गठन हुआ तो बीजेपी ने बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस इसे बदलाव की सियासत बता रही है। अब सवाल यह है कि क्या नई सरकार के एक के बाद एक फैसलों ने विपक्ष को हैरान कर दिया है? यह रिपोर्ट देखिए जरा। बदला तो उन्होंने प्रदेश की जनता से लिया, बदला उन्होंने प्रदेश के किसानों से लिया, लेकिन ये कांग्रेस का समय है और ये वक्त बदलाव का है। 15 साल बाद छत्तीसगढ़ की सत्ता में हुआ बदलाव विधानसभा के पहले ही सत्र में साफ दिखा। सुपरफास्ट स्पीड से दौड़ रही भूपेश सरकार इसे बदलाव एक्सप्रेस बनाने में जुटी है, जबकि विपक्ष इसे बदलापुर बता रहा है। विधानसभा सत्र के पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ ही शुरू हुआ हंगामा आखिरी दिन तक जारी रहा। आरोप प्रत्यारोप का दौर इस कदर बढ़ा कि पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर सड़क छाप राजनीति करने का आरोप लगा दिया। बजट के पहले सत्र में ही वो पूरे के पूरे तरीके से सरकार ने चुनाव जीतने के लिए घोषणा पत्र बनाया था, उसका क्रियान्वयन करने की ताकत नहीं कि विपक्ष के सदस्यों की खिल्ली उड़ाना, लौट के बुद्धू घर को आए ये कहना, तो मैं इसमें बहुत आहत हुआ हूँ। एक तरफ आप गरिमा की सहयोग की बात करते हो, दूसरी तरफ पहले दिन से ही सड़क छाप काम करते हैं। सड़क छाप संसदीय गतिविधि हम होने नहीं देंगे। सदन की गरिमा, सदन की पवित्रता हम सबका दायित्व है और उस दायित्व को निभाने में कांग्रेस आज असफल रही। पूरे विधानसभा सत्र के दौरान हंगामे होते रहे, जिसमें नान घोटाले से लेकर किसानों की कर्ज माफी तक हर मामले पर पक्ष और विपक्ष भिड़ते रहे। जीरम कांड की जांच से लेकर शराबबंदी के लिए कमेटी बनाने तक जो भी हुआ, उस पर जमकर संघर्ष हुआ। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे अचानक कोई निर्णय ले लें जिससे लोगों को परेशानी हो। तो शराब का मामला हो, शराब में ये सामाजिक बुराई है। सरकार एक झटके में निर्णय ले ले तो समाज में उसका क्या असर पड़ेगा। दूसरा, नक्सलियों के मामले में भी ये गले लगाने के बाद वो अपने माँ से करें, पता नहीं, जो मैंने कहा वो सोच भी लिए और बोल भी दिए। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि मैं नक्सली गले लगाऊंगा। 5 दिन चले इस सत्र में हंगामों के बीच 10,395 करोड़ 58 लाख रुपए का अनुपूरक बजट भी पेश किया गया। सेशन के बाद अब पार्टियां और विधायक लोकसभा की तैयारी में जुटेंगे। विधानसभा का ये हंगामा आने वाले 2-3 महीनों तक गली मोहल्लों में नजर आएगा। सौरभ परिहार, IBC 24, रायपुर। तो नई सरकार का नया सत्र और पिछली सरकार का भी नया सत्र, क्योंकि वो अब विपक्ष में है, और साथ ही साथ एक नई पार्टी JCCJ, उसे भी सदन में पहुंचने का मौका मिला नई पार्टी के लिए बतौर। अब सवाल ये कि सत्र हंगामेदार रहा या वाकई भाषा का इस्तेमाल सही रहा, या एक दूसरे पर किसी ने भी वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सत्यनारायण शर्मा जी, कांग्रेस के सीनियर लीडर, सीनियर विधायक, हमारे साथ। स्वागत है आपका सत्यनारायण जी। धन्यवाद। प्रमोद शर्मा जी JCCJ के विधायक हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता जी, नमस्कार, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं सत्यनारायण शर्मा जी आपसे शुरुआत करूंगा। जी। पहला सत्र था सरकार का जी। सरकार अपने मुद्दे जनता के बीच किस तरह से पहुंचाए, सरकार को किस तरह से काम करना है, ये सरकार किन वादों को लेकर आई है, ये सरकार किन इरादों को लेकर आई है, किन योजनाओं को लेकर आई है, और कौन सा ब्लूप्रिंट उसने तैयार किया और किस तरह से प्रदेश को आगे ले जाना है। शायद इन सब मुद्दों पर बातचीत नहीं हुई विधानसभा में। सिर्फ और सिर्फ कैसे किसी को भी नीचा दिखाया जाए, हर एक चीज में वो सब कुछ हुआ।
देखिए, ये सब विपक्ष पर बहुत कुछ निर्भर करता है। जिस तरह से विपक्ष पेश आएगा वैसे ही विपक्ष को जवाब मिलता है। अब विपक्ष में 3-4 लोग ही हैं जो शांति से किसी बात को सुनना नहीं चाहते। माननीय ब्रजमोहन जी हैं, अजय चंद्राकर जी हैं, शिवरतन शर्मा जी हैं। 3 के अलावा चौथा आदमी मुझे दिखाई नहीं दिया जो किसी तरह से उग्र रूप से कोई बात करे। माननीय नेता प्रतिपक्ष है, बड़े सौम्य हैं, सरल हैं। डॉक्टर रमन सिंह से हम ये इस तरह की उम्मीद नहीं कर सकते कि वो कोई उत्तेजना में आकर के कुछ इधर उधर की बात करेंगे। ये 3 लोग केवल हंगामा करने वाले लोगों में दिखाई देते हैं हमें। 3 लोग जिस तरह से पेश आएंगे उस तरह के उनको जवाब मिलेगा। जैसे पर आप लोग भी तो दिल बड़ा रखते सर, पहली बार में उन्हें सदन से बाहर कर दिया। देखिए, सदन से बाहर तो अपने कामों से हुए। उन्होंने काम कौन सा ऐसा काम किया जो सदन के अंदर रहते हो? काम क्या किया उन्होंने 15 साल में? मैं शुरू से बताना चाहता हूँ, मैंने आज भी कहा, रतन जोत का इनके भाषण में पहला मुद्दा था। रतन जोत का न रतन मिला न जोत जली, और भ्रष्टाचार के ईंधन से 15 साल तक इनकी सरकार चली। इसमें है क्या? जैसा करेंगे वैसा भरना पड़ता है, आलोचना वैसी होगी, उसमें कोई ऐसा है कोई ऐसी बात नहीं थी जी। अभिभाषण के समय भी हंगामा हुआ, आप भी विपक्ष में रह चुके हैं और बड़ी ही हम लोग जब अच्छे शब्दों का आपने इस्तेमाल किया। कभी भी आपकी तरफ से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया कि कभी किसी को ठेस पहुंचे या विधानसभा की गरिमा भंग हो। देखिए, अब की बार आंसू भी आए विपक्ष के नेताओं के, दिल भी भर आया। क्या यही व्यवहार चलेगा? कौन सी वजह? इतना कहने पर दिल भर आएगा? इतने बड़े महान नेताओं का 15 साल तक जिन्होंने काम किया, 15 साल में विपक्ष ने न जाने कितने वार किए उन पर, एक तरह से चिकने घड़े जैसे दिखाई दिए, कोई असर नहीं होता था। और एक छोटी सी बात को लेकर इतना असर हो गया कि आंसू निकल आए, भावुक हो गए। इसमें कौन सी बात थी? अरे वो हमको कहते हैं इससे बड़ी बात कौन सी बड़ी बात थी? लेकिन स्टंट जब कोई करना होता है, जब कोई मामले को तूल देना होता है, तो ऐसा नाटक और नाटकीय ढंग से पेश आना पड़ता है। और कुछ बात नहीं थी। लौट के बुद्धू घर को आए को गाली दी क्या? लौट के बुद्धू घर को आए, ये तो एक फ्रेज है, मुहावरा है। कौन सी इसमें आफत हो गई? रोने की बात है क्या इसमें? वो हमको कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए, उसमें क्या अंतर पड़ता है? लौट के बुद्धू घर को आए ये कोई गाली नहीं है, एक मुहावरा है। इस मुहावरों को कहा गया तो उसमें इतना तीखा लगने की जरूरत क्या थी? इतना भावुक होने की जरूरत क्या थी? और भाव राजनीति में मोटी चमड़ी रखनी चाहिए, आदमी को बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए। राजनीति में मोटी चमड़ी की जरूरत है क्या? बिल्कुल, निश्चित रूप से केदार गुप्ता जी, क्योंकि सीएम भूपेश बघेल ने जब शुरुआत की थी तो यही कहा कि रमन सरकार ने प्रदेश को खोखला कर दिया है। देखिए, नीति और नियत डॉक्टर रमन सरकार की अच्छी थी, जभी तो 6,000 करोड़ से 90,000 करोड़ का बजट पहुंचा। और आज जो विकास देख रहे हैं आप, वो निश्चित रूप से 15 सालों में सरकार ने काम किया है। आज बदलाव हुआ है, जनता ने मैंडेट कांग्रेस को दिया है, हम उसको स्वीकार करते हैं। पर इसका ये मतलब थोड़ी है कि पूरा प्रदेश खोखला हो गया। ये कहां से भर्तियां हुई, इतने कहां से उद्योग खुले, कैसे रोड बनी, कैसे पुल बने, अरे हजारों किलोमीटर। और इवन 1901 लाइन कहना चाहता हूं, 1947 में जो रेलवे लाइन थी उससे डबल आपकी सरकार ने किया, लेकिन शायद एहसान नहीं किया। ये आपकी जवाबदारी थी, जवाबदारी थी, आपने किया। देखिए, निश्चित रूप से तो कह रहे हैं ना, खोखला कर दिया, ये शब्द कहां फिर ठीक है? अरे उनको कहना है तो उन्होंने कह दिया। पर सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। अटल जी ने बहुत बढ़िया इसमें कहा है, परंतु आप क्या जवाबदारी से खाली आरोप लगाने के लिए आप निर्वाचित हुए? खाली आप ये कहना चाहते हैं कि पुरानी सरकार खराब थी और उसका पूरा भयादोहन मचाना चाहते हैं आप? आपके ही सीनियर लीडर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर और वर्तमान विधायक अजय चंद्राकर जी ने कहा कि कांग्रेस के नेता सड़क छाप है, सड़क छाप राजनीति हो रही है। क्या इन शब्दों का भी इस्तेमाल सदन के अंदर होगा? देखिए, माननीय सत्यनारायण भैया यहाँ बैठे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और हम तो सब चरण छू के उनका आशीर्वाद लेते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष जैसा काम करेगा और जैसे बात बोलेगा, वो सत्ता पक्ष उनसे को वैसे ही जवाब देगा। और क्या करेगा? मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं, हम सब आपका चरण छूते हैं। पर ये लौट के बुद्धू घर को आए किसी ने कहा तो उन्होंने सड़क छाप कहा। तो अब इसीलिए तो कह रहा हूं, सरकारें आएंगी जाएंगी, पर अगर हम इनका समर्थन करने बैठेंगे
कि हम ये कहेंगे कि भाई ये चलता रहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मैं समझता हूं ये उचित नहीं है, गलत बात, चाहे कांग्रेस कहे चाहे भाजपा कहे, गलत है वो आपने भी तो गलत सर है। हंगामे के बीच 10,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पास करवा दिया। देखिए, अरे मैं चर्चा कर लेते उस नहीं, पर। चर्चा हुई है, लेकिन वो ठीक चर्चा आज ही मैं बता रहा हूँ। गोखला कैसे किया मैं बता रहा हूँ। आज सीएजी की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है। 1900 ठेकेदारों ने 4,600 करोड़ का ठेका एक ही कंप्यूटर से भर दिया ऑनलाइन, और उसी कंप्यूटर से टेंडर प्रोसेस हुआ, उसी कंप्यूटर से टेंडर को तैयार किया गया, टेंडर फ्लोट किया गया, उसी कंप्यूटर से टेंडर ने टेंडर डाल दिए, एक ही टेंडर कंप्यूटर से। ये कैसे हो गया? ऐसे खोखला कर दिया प्रदेश को। प्रभु गलत शर्मा क्या है जी, इसमें? आप भी विधानसभा पहुंचे हैं, आप भी विधानसभा की हर एक दिन की कार्रवाई में गए होंगे। क्या आपको लगा कि वाकई कार्रवाई जो थी वो एक शब्दों के तालमेल के साथ ही साथ एक दूसरे को सहयोग के साथ, या फिर यहाँ आने वाले चुनाव की सुगबुगाहट सदन में ही दिख गई? नहीं, एक्चुअल में ये था, मैं विधानसभा में था, जो माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के बारे में भी बोल रहे थे, तो वो कहावत के कारण वो दुखी नहीं हुए। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी इतने पुराने विधानसभा के सदस्य रहे हैं, लगातार रहे हैं। क्या कह दिया था उनको? जब वो अंदर गए, बाहर के बाद जब वो अंदर आए तो इतना जोर से ठहाका लगा के हंसे उनके लिए, ये बहुत ही अपमानजनक लगा उनको बुरा लगा। और मेरे हिसाब से तो इतने सीनियर, इतने जानकार सीनियर, जैसा भी इनके कार्यकाल रहा, मैं उसके बारे में नहीं जाऊंगा, शासन के बारे में, लेकिन एक सीनियर नेता का अपमान सदन में नहीं होना था। उनको देख के हंसना इस तरह से बहुत गलत हुआ उनके शर्मा साथ। जी, एक सीनियर लीडर का बहिर्गमन होता है, वो वापस अंदर आता है, अंदर आने पर जोरदार हंसी क्या प्रदर्शित अब ये करना कह रहे चाहते हैं थे हंसी में कांग्रेस कौन सी विधायक? मुसीबत हो गई? हंसी को गाली नहीं दिया, नहीं, उनके साथ हंसी देख तो- के जोर जोर से हंसे। नहीं तो उनको बहुत उनको बुरा देख लगा। कर वो लड़की है क्या जो देख के हंसे? नहीं, तो उनको लड़की नाराज हो जाना लगा, समझ ही नहीं आता। ये बहस का मुद्दा नहीं। मर्यादा होनी चाहिए। देखिए गुप्ता जी, मर्यादा होनी जब चाहिए। आपने एंकर पूछे तो बात करिए, आप सर। बहुत डिस्टर्ब मत करिए बीच जी, में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें कौन सी हंसने पर कौन सी मुसीबत आ गई? सत्यनारायण जी, अगर लड़की होते, कोई महिला विधायक होती तो हंस देते क्या? हम ये कह रहे हैं हंसने आप का कैसी सवाल बात कर रहे हैं? हंसने का सवाल नहीं है। सवाल हम कह रहे हैं कि हंसने पर मुसीबत क्या आ पड़ी, ये बताइए। कोई क्यों भी इतना ज्यादा क्यों पर इतना किस इतना बात चाहिए? के लिए हंसे? क्या वो ठहाके लगाने की जगह है? हम ये कह रहे हैं लौट के गए विपक्ष का है, हंसे तो विपक्ष का हंसे काम तो ही उसमें है जब सत्र विरोध चलता करना। है, सत्यनारायण जी, हम शायद कह रहे हैं, देखिए, मेरी जितनी उम्र हाउस होगी में- उतना आपका एक्सपीरियंस है सर। हाउस में इतना हाउस इतना जनता के नाजुक होने पैसे की से जरूरत चलता नहीं है, है। हाउस जनता के इतना पैसे से नाजुक होने चलता की है, जरूरत नहीं और है जब हमको। हाउस चलता है तो हजारों रुपए खर्च होते हैं, आप भी जानते हैं। क्या वहां ठहाके लगाने गए थे, किसी की मजाक उड़ाने गए थे, किसी को सड़क छाप कहने गए थे, या तो किसी की आंखों में आंसू निकालने गए वो थे? लोग भी कोई कमी करते हैं क्या? कितने किस तरह आज क्या बोला अजय चंद्राकर ने? बताइए, आप बता दीजिए। पैसा चेक बोला, ये कोई बोलने का तरीका है? हम ये कह रहे हैं कि हाउस में अगर हंस भी दिए तो ऐसी कौन सी दिक्कत आ गई आंसू टपकाने लग गए? ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई रोने लग गए? ये केवल नाटक है, नाटक के अलावा कुछ नहीं है। नहीं, उनके साथ देख के उंगली उठा के हम देख कह रहे हैं, के देख के भावना को ठोस लगा। देख के अंगुली उठा के भी ये हंसी तो विधायक क्या ने हो नहीं गया? किया। आदरणीय सर, वो हमारी तरफ देख के हंस के अंगुली उठा के बोल सत्यनारायण रहे शर्मा जी, ये केवल नए विधायकों ने नहीं किया, ये पुराने विधायक है जो कई लंबे समय से। कह रहे हैं पुराने विधायक को तो और गंभीर क्या होना चाहिए। बदला लिया जा रहा है? नए नए विधायक अगर कहें तो क्या समझ में अपमानित आता किया है। जा रहा है? मैं आपसे ये नहीं, पूछ रहा हूं। कोई बदले की क्या बात नहीं। अपमानित करने के लिए ये सब कोई किया जा रहा है? अपमानित करने की बात नहीं, एक्चुअल अपमानित करने की बात एक्चुअल क्या बात है? यह है कि कांग्रेस पार्टी का जो एक 68 सीट आना, एक तो पूरे कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता आ गया है है क्या? इसमें ना, आप क्या इनमें कहना चाह रहे हैं? अहम आ गया है, इनका अहम आ गया। अहम आ गया है। ये घमंड है कि ये लोग बहुत कम लोग हैं बोल के। मैं बताना चाहूंगा आज स्टूडियो के माध्यम से, हाँ, कांग्रेस पार्टी का लहर था, आंधी तूफान था, लेकिन इस लहर में जो भी जीत के आए, जो विपक्ष बना, वो एक एक विधायक 10-10 के बराबर है। एक आज एक जो विधायक 10-10 के बराबर है। चलिए, क्या ये एक एक विधायक 10 के बराबर है तो क्या यहाँ कुश्ती होगी? नहीं, अब एक अगर- दूसरे को पटकनी दी अगर जाएगी? बहस वाली अगर क्योंकि बात सदन होगी- के अंदर आप कई बार देख चुके हैं, कई राज्यों में हो चुका है, जूतम पैजार हो चुकी है सर। नहीं, सदन का मर्यादा रखा जाएगा। और चलिए, कौन कितनी मर्यादा रखेगा, कौन किस भाषा का इस्तेमाल करेगा, ये तो आने वाले सत्र भी बताएंगे और आने वाला चुनाव भी बताएगा, क्योंकि अभी समय और है। लेकिन सवाल ये कि राजनीतिक पार्टियां क्या सदन के अंदर से ही अब चुनाव की तैयारियां कर रही हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर, एक दूसरे पर छींटाकशी कर, एक दूसरे पर अपमानित शब्द का इस्तेमाल कर, एक दूसरे की खिल्ली उड़ाकर, इन और मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। केदार गुप्ता जी, ये तमाम तरह की बातचीत हुई, आपके विधायकों की तरफ से भी छींटाकशी की गई। अजय चंद्राकर जी ने यहां तक कह दिया कि सड़क छाप नेता बृजमोहन अग्रवाल जी की आंखों में आंसू आ गए, उनकी खिल्ली उड़ाई गई, उन पर हंसा गया। सवाल यह है कि आप लोग भी अति तेज में हैं
या शुरुआत ही बहुत जल्दी कर दी? बहुत लंबा वक्त है आप लोगों के पास, 5 साल है, लेकिन अभी से सदन की वेल में चले जाना, हंगामा मचा देना। भाई जो सदन का काम है वो तो चाहे पहले अभी नया सदन शुरू हुआ हो या बाद में शुरू हुआ हो, वो तो नियम से जो विपक्ष का काम है वो विपक्ष करेगा। वेल में जाने का नियम है तो वेल में गए थे, जबरदस्ती नियम तोड़ के है, तब जबरदस्ती वेल में नियम तोड़ के नहीं गए थे। फिर जो सजा मिली उसे भुगता भी और फिर अंदर भी आए कि भाई सदन चलता रहे, छत्तीसगढ़ प्रदेश आगे बढ़े। पर वो खिलखिला के हंसना और ऐसे मुहावरे और छीटाकसी करना, ये भैया प्रमोद भैया ठीक बोले कि 68 विधायक, मैं कह रहा हूं 68 विधायक चुन के आ गए, इसकी क्या कहूं अब मैं, मेरे पास शब्द नहीं है, नहीं तो मैं भी बोल देता हूं। ठीक है गुप्ता जी, आपके पास कभी शब्द नहीं कम पड़े हैं, आज क्यों कम पड़ रहे हैं? आज कम पड़ रहे हैं क्योंकि चर्चा इसकी हो रही कि अच्छे शब्दों को वापरना चाहिए, इसलिए मैं सोचता हूं कि अच्छे शब्द प्रमोद भैया ने अहम बताया। नहीं तो कांग्रेस अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती है? कांग्रेस हमेशा उदार और अच्छे शब्दों का उपयोग करती है। इनकी समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये विपक्ष में हमेशा रहे हैं। केवल 15 साल छोड़ के जिंदगी इन्होंने विपक्ष से गुजार दी। रोल विपक्ष का करते हैं, करें, लेकिन ये कहते हैं नियम है वेल में जाने का। कौन सा नियम है वेल में जाने का? वेल में गए इसलिए वो निलंबित हो गए। भाई बहिर्गमन का तरीका है, वो तरीके को अडॉप्ट किया है, वो तरीके को अडॉप्ट किया इसलिए गए हैं। वो तरीका गैर कानूनी नहीं है, नहीं जाना चाहिए, जाते हैं। भाई आपने पूछा तो कहा भैया, नहीं तो नहीं कहता। आपने पूछा इसलिए कह रहा हूं मैं। जब इनका इन्वाइट करे तब आप बोलिए, आप तो बीच में जो कूद पड़ते हैं। प्रमोद शर्मा जी, क्या आपको लग रहा है कि सदन के अंदर जो चर्चाएं हुई हैं, जो बातें हुई हैं, वाकई एक दंभ की तरह हो रही थी या एक सत्ता का मद बोल रहा था? मैं पहली बार विधानसभा सदन में गया हूं इस बार, लेकिन जहां तक अभी पहली बार में क्या देखा आपने? ये मैं देखा कि एक्सपीरियंस शेयर कर जो इतिहास जो आज तक नहीं हुआ छत्तीसगढ़ में, आज जो बोला जा रहा था वहां कि विधेयक एक ही दिन में आके विधेयक के एक ही दिन में पास होना, ये पूरा नियम के खिलाफ था जो आज इस विधानसभा में हुआ। और मेरा जो मानना है कि जितने भी कांग्रेस पार्टी की संख्या ज्यादा हो गई है, इसका इन लोग ये समझ रहे हैं कि अब विपक्ष कुछ नहीं है, मतलब दबाने का पूरा प्रयास किया जाता है। विपक्ष का साथ देंगे क्या? हम लोग विपक्ष में हैं, विपक्ष में ही हम। हाँ। हमारे विधायक दल के नेता है धर्मजीत सिंह जी, एक नए युवा विधायक हैं, एक सीनियर विधायक, आप भी वहां मौजूद थे। उन विधायकों से क्या सीखेंगे? क्या यही भाषा का इस्तेमाल आगे करेंगे, यानी इससे भी बढ़कर आप क्या लगता है प्रमोद जी आपको, इससे भी बढ़कर आप आगे करने वाले हैं? साहब, हमने तो 15 साल यही देखा है। 15 साल में सत्ता पक्ष में भाजपा थी तो किस ढंग से विपक्ष से बिहेव करती थी हम जानते हैं, कैसे बिहेव करती थी। एक नहीं सुनते थे। हाँ। और कई बार हम लोगों को गांधी जी की मूर्ति के पास जाना पड़ा। ये सुनते तो ये नौबत क्यों आती? और ये हमारी सुन लेते, विपक्ष को अगर सुनते तो इनको इधर बैठने की जरूरत क्यों पड़ती? ये केवल अधर्मिता करते रहे, थंब रूल चलाते रहे। ये एक चीज समझ लें सत्यनारायण जी कि ये अब आपके खिलाफ जो हुआ उसका फल भुगत रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे खिलाफ नहीं, जनता में, इनके मन में, जनता के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति घोर नफरत थी, उसका नतीजा है। नफरत होने के कारण क्या? नफरत नहीं होना चाहिए ना, आपके अपने भाषण में वो देखिए, वो कह रहे हैं, वो दादा कह के आपके पांव छूने के लिए तैयार है, आप कह रहे हैं कि नहीं, घोर नफरत भरी हुई है। नफरत जनता के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति घोर नफरत थी, उसका नतीजा था। मैं ये कह रहा हूं, आपने तो पहली बार में बाहर कर दिया सबको, बाहर अपने कर्मों से हो गए। अभी जो अभिभाषण था, इसलिए हंगामा वहां हुआ कि जो नीति लाए कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र था उसमें और अभिभाषण में दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। वहां घोषणा पत्र में, कांग्रेस के घोषणा पत्र में युवाओं के लिए लिखा गया था कि हम लोग 2500 रुपया भत्ता देंगे, युवा लोग जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देंगे। युवा लोगों का कहीं कोई जिक्र नहीं है। और भत्ता तो छोड़िए, अनुपूरक बजट जो पेश हुआ 2500 तो बहुत दूर की बात है, 250 रुपया अनुपूरक बजट में नहीं लिया नहीं गया युवा लोगों के लिए। चलिए उस पर भी बातचीत करेंगे। समझ में नहीं आएगा, मैन बजट जब आएगा उसमें देखिएगा। नहीं, क्या कभी कांग्रेस के विधायक विपक्ष में वेल में नहीं गए? क्या कभी बहिर्गमन नहीं किया? क्या गांधी जी के पास नहीं बैठे? अगर अब वो भाजपा कर रही है तो गलत हो गया, और अगर कांग्रेस करती है तो नियम के अनुरूप है। ये बात तो समझ के परे है। अगर आपने किया है और आज भाजपा उसको करती तो वो गैर कानूनी हो गया, गलत हो गया, उनके कर्म खराब हो गए, इसलिए बाहर कर दिया। ये कोई बात हुई? अरे भाई, प्रजातंत्र है, अगर विपक्ष बना है तो विरोध करेगा, अपनी बात रखेगा। अगर अरे केदार जी, आप सत्यनारायण जी की इस बुलंद आवाज को जानते हैं। अगर विपक्ष में कोई आवाज सुनाई देती थी सदन के अंदर तो सबसे तेज, सबसे भारी और सबसे खनकदार आवाज आपकी थी। मैंने सुना है।
नहीं वो ठीक दर्शक है। जगह नहीं से वो सुना है। सर तो ये देखिए, भी ठीक है, फिर विपक्ष में है ठीक है, क्या दिक्कत है? हाँ। जो उनको ठीक लगेगा वो करेंगे, जो और- कांग्रेस और का हम खिलाफ बात है, मर्यादा करेंगे। के अंदर करेंगे, नियम के अंदर करेंगे, संविधान के अंदर करेंगे, मन में आएगा ऐसा नहीं चलिए करेंगे। केदार गुप्ता जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपसे पूछ लेता हूं। सीएजी की रिपोर्ट आई है, हर जगह अलग अलग विभाग में ये अनियमितताएं पाई गई हैं। सरकार को भी मौका मिल गया है, लोकसभा में इसको लेकर जाएंगे, इस पे जांच की बात भी उठेगी। सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी अनियमितताएं सामने आना, करोड़ों रुपए की अनियमितताएं सामने आना, कहीं ना कहीं सरकार के 15 साल के कार्यकाल पर सवाल तो उठाती है। देखिए 15 साल की कैग रिपोर्ट नहीं है। मैं जानता हूं सर, 15 कैग साल की रिपोर्ट, नहीं है। हाँ, कैग रिपोर्ट हर वर्ष आती है, बातचीत होती है उसमें, और अगर कुछ अनियमितता है तो निश्चित रूप से हर वर्ष वो अनियमितता सामने आती है, और रिपोर्ट इसीलिए आती है। हर वर्ष कोई लाभ की रिपोर्ट तो नहीं आ गई ना सर? मैं कह रहा हूं हर बार रिपोर्ट बनती है, और इसीलिए बनती है कि कोई गड़बड़ी हो तो उसको सुधारा जाए और उसकी जांच की जाए। अभी भी जो गड़बड़ियां आई है उसकी जांच होना चाहिए, और भविष्य में ना हो इसका चिंतन करना चाहिए। ये कोई सरकार का भ्रष्टाचार हो गया ऐसा नहीं है, अगर काम करते करते गलतियां होती है। गलतियां नहीं सर, गलतियां करोड़ों नहीं, रुपए सरकार हुई है ना, मैं जनता तो का कह रहा हूं, टैक्स, जनता अगर- जिस टैक्स के रूप में पैसा देती है वो गलतियों के रूप में जाएंगे क्या? अरे भाई को कैग रिपोर्ट सत्यनारायण बनती शर्मा क्यों जी। है? मुझे आप ये बताइए ना, कैग रिपोर्ट क्यों बनती है? कमियों के कारण ही तो बनती है। कमियों के कारण कमियां नहीं। होंगी उसको सुधारना है, उसमें जांच करना है, अगर जिसने गलती की है उसके खिलाफ जांच बैठाएं और करें। कहां बनाई है? वो तो जांच तो सत्यनारायण शर्मा होगी। जी, कई ऐसे स्कूल्स हैं जिनकी अनियमितताएं पाई गई, ये कह रहे हैं कि गलतियां हुई हैं। क्या पैसों की अनियमितता कोई गलती है? नहीं, आर्थिक भ्रष्टाचार है, आर्थिक भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी जांच भी होगी, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होगी, और जेल के दरवाजे भी खुलेंगे हम उनके लिए। समर्थन जेल के करते हैं, जांच दरवाजे, होनी चलिए चाहिए। आप वेल से बाहर किया था, अब जेल के अंदर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि अगर कांग्रेस आर्थिक- पूरा- ये अगर केदार भ्रष्टाचार गुप्ता जी, किया तो- कांग्रेस पूरी ठान के बैठी है कि भ्रष्टाचार पूरा- किया है तो पूरा क्या जेल बदला के पूरा अंदर लिया नहीं जाएगा। देखिए मैं तो ये कहूंगा जांच होनी चाहिए। अगर सत्यनारायण भैया बोल रहे हैं हम जेल भेजेंगे, तो अब वो सत्यनारायण भैया जाने क्यों बोल रहे हैं? अगर आर्थिक मैं तो ये गड़बड़ी कहता हूं है, कि जांच होनी भ्रष्टाचार चाहिए। हुआ है, जांच होने सीएम के कह बाद रहे हैं कि जेल भेजने का काम कांग्रेस पार्टी या सीएम सत्ता कह का रहे हैं कि नहीं है, फाइलों पे से धूल न्यायाधीश का छटी है। है और अभी से ही तकलीफ होने लगी है। इधर सत्यनारायण जी कह रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं कि बोले जेल जाने के लिए भी तैयार रहे, यानी कि योजना पूरी बन चुकी है, सब तरफ से घेरेंगे। नहीं, जो जैसा किया वैसा भरेगा। भारतीय हाँ। जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार तो था, हाँ। उसको ये जो विरोध था, जो जनता का विरोध था, कांग्रेस पार्टी जो 68 सीट जो आई है, चलिए, ये सत्यनारायण कांग्रेस जी, ने लास्ट जीती है। 10 सेकंड आपसे ये चाहूंगा। भारतीय जनता क्या- पार्टी हारी क्या है। वाकई निष्पक्ष जांच होगी, निष्पक्ष बात होगी, या कहीं ना कहीं बदले की राजनीति होगी? नहीं, बदले की राजनीति का कोई सवाल नहीं था। जनता ने बदलाव के तहत मैंडेट दिया है, और जब अगर कोई आर्थिक भ्रष्टाचार पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चलिए, और जेल जाने के लिए तैयार रहना वाकई चाहिए। जिस तरह से सदन चलाओ, सदन को देखकर लग गया कि आने वाला समय विपक्ष जो है वो मजबूत करके बैठा है, वो पूरी लड़ाई सदन से लेकर सड़क तक लड़ेगा, लेकिन सत्ता पक्ष यानी कि सरकार भी सीधा जेल का रास्ता भी बता रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, नमस्कार। धन्यवाद।